ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 33 of the Ayodhya Kandam, which has 31 verses. Having distributed his immense riches among the Brahmanas and others, Sri Rama, accompanied by Sita and Lakshmana, proceeds to his father's gymnasium to take leave of him, remaining unruffled even on hearing en route the diverse talks of the citizens gathered here and there with melancholy writ large on their faces. The royal trio reaches their destination and urge Sumantra to appraise their royal father of their arrival. आज हम अयोध्या कांड के त्रयस्त्रिंशः सर्गः का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 31 श्लोक हैं। इस सर्ग में सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम जी का दुखी नगरवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाने का विवरण दिया गया है। दत्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जगमतुः पित्रं द्रष्टुम सीतया सह राघवौ। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। Having portioned out with Sita, a princess of the Vaidehi clan, abundant riches to the Brahmanas, Sri Rama and Lakshmana, the two sons of Raghu, for their part proceeded with her to see their father, Emperor Dasharatha. ततो गृहीते प्रेष्याभ्याम शोभेताम तदायुधे मालादाम भिरासक्ते सीतया समलंकृते। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। Next to them shone the weapons of the two brothers, held by a couple of servants and nay, decorated with a number of wreaths and worshipped by Sita herself with sandal paste. ततः प्रसादम मया यानि विमान शिखराणि च अभिरुह्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यालोकयत्। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों, तिमंजिले महलों, हर्म्य गृहों, राजभवनों तथा विमानों, 7 मंजिले महलों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगी। Ascending the roofs of temples and mansions and the tops of 7-storied buildings, wealthy people gazed despondently on them. न हि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः आरुह्य तस्मात् प्रासादाद् दीनाः पश्यन्ति राघवम्। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी थी, इसलिए उन पर सुगमता पूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों यानी 3 मंजिले मकानों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही थी। The streets could not be easily passed through, crowded as they were with many men. Mounting therefore on the top of 7-storied buildings, people looked sorrowfully on Sri Rama, a son of Raghu, from those mansions. पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा
उचुर बहुजना वाचः शोकोपहत चेतसः। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेद पूर्वक कहने लगे, Seeing Sri Rama walking with Sita and Lakshmana, his younger brother, at that time, many men offered remarks as follows, their mind infatuated with grief. यम यान्त मनु याति स्म चतुरंग बलम महत् तमेकम सीतया सार्ध मनु याति स्म लक्ष्मणः। हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। Lo, the same Rama who was at one time followed by a strong detachment consisting of all the four limbs, that is, the infantry, the cavalry, the elephants, and chariots, is walking unattended by bodyguards, only with Sita, followed by Lakshmana alone. ऐश्वर्यस्य रस्यज्ञः सन कामानां चाकरो महान् नेच्छत्यवानृतं कर्तुम वचनम धर्म गौरवात्। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहां सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी नहीं करना चाहते हैं। He who, having tasted the delights of sovereignty, is a great repertory of objects of enjoyment, is anxious not to belie the plighted word of his father, prompted as he is by respect for virtue. या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाश गैरपि तामद्य सीताम पश्यन्ति राजमार्ग गता जनाः। ओह, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। Even people on the roads are able today to behold Sita, who could not formerly be seen even by beings carousing in the air. अंगरागोचिताम सीता रक्त चंदन सेविनीम वर्षमुष्णम च शीतम च नेष्यत्याशु विवर्णताम। सीता अंगराग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। Rain, heat, and cold will quickly reduce to pallor Sita, who deserves to be daubed with pigments such as musk paste and habitually paints her body with the paste of red sandal. अद्यः नूनं दशरथः सत्वमाविश्य भाषते नहि राजा प्रियं पुत्रं विवासयितुमर्हति। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से नहीं निकाल सकता। Surely King Dasharatha has announced today his decision to banish Sri Rama, identifying himself with some evil spirit. For otherwise, had he been his normal self, he would not have sent his dearest son into exile. निर्गुण स्यापि पुत्रस्य कथम स्याद विनिवासनम किम पुनरयस्य लोको अयम जितो वृतेन केवलम। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके केवल चरित्र से ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की बात ही कैसे की जा सकती है? How could banishment be inflicted even on a son devoid of virtue, much less on him whose character alone has won the affection of the entire world? आनृशंस्य मनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्। क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील
दम, इंद्रिय संयम और शम, मनोनिग्रह, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। Harmlessness, compassion, learning, amiability of disposition, subjugation of the senses, and tranquility of mind, these 6 excellences adorn Sri Rama, the foremost of men. तस्मात् तस्य उपघातेन प्रजाः परम पीडिताः औदकानीव सत्वानि ग्रीष्मे सलिल संशयात्। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान कलेश पहुंचा है, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। People therefore feel extremely pained by the injury which is being done to him by way of unmerited banishment, even as aquatic creatures are afflicted by depletion of water. पीडया पीडितं सर्वं जगदस्य जगत्पतेः मूलस्य वोपघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है, जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। The whole world feels injured by the suffering inflicted on this protector of the world, even as a tree with its flowers and fruits is damaged by injury caused to its root. मूलम हयेष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्च अस्य तरे जनाः। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं, धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। For Sri Rama, whose strength is virtue and who is possessed of extraordinary lustre, is the root of the tree of humanity, while other men are flowers and fruits, leaves and boughs. ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सह बान्धवाः गच्छन्त मनु गच्छामो येन गच्छति राघवः। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं, उसी का हम भी अनुसरण करें। As such, even as Lakshmana, we will also, with our wives and relations, forthwith follow the departing Sri Rama, a scion of Raghu, on the path the former is going to tread. उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुख सुखा राम मनु गच्छाम धार्मिकम। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें, इनके दुख सुख के साथी बने। Relinquishing for good our gardens and fields and houses too, let us follow the pious Sri Rama, sharing his joys and sorrows. समुद्रित निधानानि परिध्वस्ता जिराणि च उपात्त धन धान्यानि हृत साराणि सर्वशः रजसाभ्यव कीर्णानि परित्यक्तानि दैवतेः मूषकैः परिधावद्भिरुद्विबलैरावृतानि च अपेतोदकधूमानि हीन सम्मार्जनानि च प्रणष्ट बलिकर मंत्र होम जपानी च। प्रणष्ट बलिकर में जया मंत्र होम जपानी च। दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्न भाजन वंति च अस्मत्यक्तानि कैकेयी वेशमानि प्रतिपद्यताम्। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले चलें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूहे बिल से निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे और उनसे ये घर भर जाएं,
इनमें ना कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि, वैश्वदेव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाएं, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। Let Kaikeyi enjoy as her share the dwellings deserted by us and robbed of their substances in every way, their treasures unearthed, their courtyards neglected, their wealth and stocks of fruit grains removed, nay, covered by dust on all sides, and as such, deserted by the deities presiding over them, overrun by mice coming out of their holes and scurrying here and there, water and smoke having disappeared from them, unswept, dilapidated as though by adverse times, and strewn with broken vessels, the rites of offering oblations to all creatures, as well as to the sacred fire, worship of gods, the chanting of sacred texts, and muttering of prayers, having altogether ceased. वनम नगरम एवास्तु येन गच्छति राघवः अस्माभिश्च परित्यक्तम पुरम संपद्यताम वनम। जहाँ पहुँचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणित हो जाए। Let the forest itself, for which Sri Rama, a scion of the Raghu, is leaving, turn into a city, and let the city of Ayodhya, when deserted by us, be converted into a forest. विलानि दंशिट्रहणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः त्यज अन्त्वस्मद् भयाद् भीता गजाः सिंहा वनान्यपि। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं। पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। Sacred by fear of us, all the snakes will forsake their holes, the deer and birds their abode on the mountain peaks, and elephants and lions and the forests. अस्मत्यक्तं प्रपुद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमांसफलादानां देशं व्याल मृगद्विजम्। प्रपद्यताम हि कैकेयी सपुत्र सह बान्धवैः राघवेण वयं सर्वे वने वतस्याम निर्वृताः। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। Let them abandon the region going to be inhabited by us and flee for protection to the one forsaken by us. Let Kaikeyi with her son and relations actually obtain as her share the region where grass, meat, and fruits can be had in abundance and which is inhabited by ferocious beasts and birds. We shall, on the other hand, live happily in the forest with Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha. इत्येवं विविधा वाचो नाना जन समीरिताः शुश्राव राघवः श्रुत्वा न विक्रे अस्य मानसम्। स तु वेश्म पुनर्मातुः कैलास शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्त मातंग विक्रमः। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम
पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गई। Sri Rama, a scion of Raghu, heard the aforesaid remarks of diverse kinds uttered by various men. Hearing them, however, his mind was not in the least disturbed. The prince, whose mind was given to piety, for his part, walked once more with the strides of an elephant in rut to the palace of Mother Kaikeyi, which shone as a peak of the Kailash mountain and in which his father was still lingering. विनीत वीर पुरुषम प्रविश्य तु नृपालयम ददृशा व स्थितम दीनम सुमंत्रम विदूरतः। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। Entering the royal palace, however, which was being guarded by disciplined and valiant soldiers, he saw Sumantra standing disconsolate, not very far from the palace. प्रतीक्षमाणो अभिजनम तदार्थ मनार्थ रूपः प्रहसन्निवाथ जगाम रामः पित्रम दिद्रक्षुः पितुर्निर्देशम विधिवच्चिकीर्षुः। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। Appearing in no way afflicted, even though seeing the people of Ayodhya, his native place, distressed at that time, Sri Rama, as though smiling forthwith, approached his father, eager to see him and desirous of duly carrying out his behest. तत्पूर्वम इक्ष्वाक सुतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमार्त रूपम व्यतिष्ठत् प्रेक्ष्य तदा सुमंत्रम पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। Catching sight of Sumantra before that, while approaching the king who wore a wretched appearance, the high-souled and high-minded Sri Rama, son of Dasharatha, a scion of the Ikshvaku clan, waited a while to announce his presence to his father. पितुर्निदेशेन तु धर्म वत्सलो वन प्रवेशे कृत बुद्धि निश्चयः स राघवः प्रेक्ष्य सुमंत्रम ब्रवीन निवेद्य स्वागमनम नृपाय में। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्म वत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। Perceiving Sumantra, the illustrious Sri Rama, a son of Raghu, who was devoted to his duty and had, for his part, deliberately made up his mind to retire to the woods in obedience to the command of his father, said to him, "Pray, announce my arrival to His Majesty." इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 33 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane
ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद।